हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 8 को अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड डिवाइड समझा रही हूँ, जो आर.एस. अग्रवाल के 6C से रिलेटेड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x रेज टू द पावर 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। आप नोटिस कीजिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। आप देखिए ये क्वेश्चन बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर भी टू टर्म्स हैं, डिविडेंड में भी टू टर्म्स हैं और डिवाइजर में भी टू टर्म्स हैं। अगर डिविडेंड में भी टू टर्म्स हैं और डिवाइजर में भी टू टर्म्स हैं तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है। तो चलिए कैसे करेंगे अपन देखते हैं। मैं पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ x² माइनस 4। एक बात तो आपने नोटिस कर ली है कि क्वेश्चन बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है, लेकिन एक बात और नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं। क्या डिग्रियाँ, डिविडेंड की भी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और डिवाइजर की भी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। x² बड़ी डिग्री है -4 तो सही है ये, और इसका जो डिवाइजर है उसकी भी डिग्री सही है। ध्यान रखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो वेरिएबल की डिग्री ऑलवेज ग्रेटर होती है। तो डिवाइजर जो है वो x प्लस 2 है और डिविडेंड जो है वो x² माइनस 4 है। तो चलिए इसे करने का तरीका अपन देखते हैं। अब आप देखिए ये जो डिवाइड होता है बहुत कुछ हमारे सिंपल डिवाइड के समान ही होता है, पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने की वजह से इसको करने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे 64 को अगर मुझे 3 से डिवाइड करना होगा तो मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लूंगी कि उसको मैं 3 से इंटू करूँ तो मुझे से, तो डिजिट की बात थी तो आपने जल्दी से कर लिया, 2 3 जा 6, फिर माइनस कर दिया, 0 बचा, फिर 4 को नीचे लाया। अब फिर मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लूंगी कि उसको मैं 3 से इंटू करूँ तो इसके समथिंग, तो नेचुरली फिर मैं 1 लूंगी, तो 1 3 जा 3 बचा 1। तो इसी टाइप से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी करना पड़ता है, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा चेंज रहता है। चलिए कैसे करते हैं। अब आप देखिए इसका पहला टर्म x² है और डिवाइजर का पहला टर्म x है, तो आप x² को ऊपर लिखना है, डिविडेंड वाला टर्म ऊपर लिखो, डिवाइजर वाला टर्म नीचे लिखो। x² में से x की कोई पावर नहीं मतलब 1 है, x² में से x1 निकल गया तो बचा x की पावर 1 या ओनली x लिखा तो भी चलेगा। आप यहाँ पर x लिख लीजिए, आपको वो डिजिट मिल गया है। अब इसको आप x से इंटू करोगे तो x² आ जाएगा, जैसे आपने सिंपल इसमें किया था। तो इस x का इंटू x से करिए x², ये भी प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन आने वाला जो डिजिट नया टर्म जो होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये प्लस वाले साइन का कोई महत्व नहीं है। अब ये जो टर्म है ये -x² बन गया है, तो यहाँ आ गया 0। अब इस x का इंटू मुझे 2 से भी करना है, तो x का इंटू अगर मैं 2 से करूंगी तो +2x आएगा। ये अभी आया हुआ न्यू टर्म है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, लेकिन ये पहले लिखा जाएगा और ऊपर वाला जो -4 है इसका साइन चेंज नहीं होगा ये, क्योंकि ये पहला वाला डिजिट है, आया हुआ न्यू टर्म नहीं है, ये एज इट इज इसके पीछे लिखा जाएगा। क्यों पीछे, क्योंकि इसकी पावर बड़ी है, -4 की पावर कम है। तो हमेशा जिसकी पावर बड़ी होती उसे पहले लिखा जाता है। ये लिख लिया आप मैंने। अब मुझे फिर से अब क्या चाहिए, -2x चाहिए। तो अब मैं कौन सा डिजिट लूंगी जिससे मुझे -2x मिलेगा, तो पहले तो मैं -2x लिख लूंगी, डिविडेंड का ये पार्ट मैंने लिख लिया, और अपॉन x में फिर से नीचे ले लूंगी। ये x और ये x हो गए कैंसिल, तो बचा -2। तो अब ये -2 में यहाँ लिखूंगी। इस -2 का इंटू मैं x से कर दूंगी तो -2x आ जाएगा। -2x आया है, लेकिन इसका साइन मैं चेंज कर दूंगी तो ये +2x बन जाएगा। ये दोनों हो गए कैंसिल। वैसे ही अब इस -2 को मुझे इस 2 से भी इंटू करना है। यहाँ जितने टर्म रहेंगे उन सब से, यहाँ ओनली 2 टर्म है इसलिए मैं सिर्फ 2 से इंटू कर रही हूँ। तो 2 × 2 करूंगी तो -4 आए, लेकिन -4 का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर तो आपका 0 बचा।
और कोशेंट आपका क्या आ गया है, मैं आंसर ऊपर लिख रही हूँ, आंसर इक्वल्स टू कोशेंट है x माइनस 2, ये आपका कोशेंट है और उसके बाद में रिमाइंडर तो आपका 0 आया है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। तो चलिए ये एक क्वेश्चन मैंने समझाया है, अब आगे के और भी क्वेश्चन आपको मैं समझाती हूँ। उस क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी ताकि अब मैं देखती हूँ कि आप कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, मैं ऑर्डर चेंज करके लिखूंगी ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन है +12x, आपके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पर मैं इसका ऑर्डर चेंज करके लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसको सही ऑर्डर में कैसे लिखना है। +12x प्लस x² और +35 डिवाइडेड बाय 7 + x है। इस क्वेश्चन को अब आप देखिए, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो डिविडेंड है, पहले तो देख लो, इसमें ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं, और ये जो डिवाइजर है ये बाइनोमियल है, मतलब ये जो डिवाइड बना है आपका ट्राइनोमियल विथ बाइनोमियल। तो चलिए ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो है क्या ये सही डिग्री में लिखा गया है। यहाँ +12x पहले लिखा गया है, +x² बाद में लिखा गया है और +35। तो आपका काम है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो आप कैसे लिखोगे इसको, x² आप पहले लिखिए क्योंकि इसकी पावर 2 है, ये बड़ा है सबसे, फिर उसके बाद में आएगा 12x और फिर लास्ट में आएगा 35। इस बात का ध्यान रखिए। अब आपको डिवाइड करना है, तो और 7 + x, देखिए डिवाइजर भी जो है वो सही ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, इसको भी मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं पहले x लिखूंगी और +7 को मैं पीछे लिखूंगी, ऐसा मुझे करना है। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x² है और यहाँ x है, मुझे वो डिजिट चाहिए जिससे मुझे x² मिले, तो मैं इस x² को ऊपर रखूंगी, ये वाला इसका पहला टर्म, और डिवाइजर का पहला टर्म मैं नीचे डाल दूंगी। यहाँ भी x की पावर 1 है, x² में से x1 चला गया तो x की पावर 1 मतलब ही x बचा है। यहाँ भी पॉजिटिव डिजिट था, यहाँ भी, तो +x लेना, प्लस का साइन नहीं भी लगाया तो भी चल जाएगा, प्लस है। अब इस x का इंटू x से करोगे तो x² आ जाएगा। यहाँ पर जो टर्म आया है उसका ये डिवाइड, जितने भी डिवाइजर आपको दिख रहे हैं उन सब से इंटू होगा, ये प्लस और ये आया हुआ नया टर्म, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस, सेम डिजिट अपोजिट साइन कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब इस x का इंटू मुझे 7 से भी करना है, तो 7 × x करूंगी तो 7x। लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, इस बात का ध्यान आपको बहुत देना है। तो ये आ गया 7x, लेकिन ये न्यू टर्म आया है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो +12x वैसा ही रहेगा, ये -7 है, अपोजिट साइन है, माइनस आपको करना है, पर पॉजिटिव डिजिट इज ग्रेटर, तो +5x बचा, और ये +35 को आप एज इट इज ऊपर से नीचे में, ध्यान रखना इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही +35, जो न्यू टर्म आते हैं उनके साइन चेंज होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, 5x चाहिए है, तो मैं इस x को किससे इंटू करूं जिससे 5x मिले, तो मैं क्या करती हूँ, फिर से 5x को ऊपर, हमेशा पहला टर्म ऊपर, इसका पहला टर्म ऊपर डिविडेंड का, और डिवाइजर का पहला टर्म नीचे, x से x कैंसिल हो गए, आ गई बात समझ में। कैंसिल होने के बाद में बचा 5, पॉजिटिव 5, तो मैं +5 यहाँ लिख लूंगी। 5 का इंटू मैं x से करूंगी तो 5x, वैसे ही इस 5 का इंटू मुझे 7 से भी करना है तो +35। ये नए आए हुए टर्म है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इसका प्लस का माइनस बना, इसका भी माइनस बन गया, सेम डिजिट अपोजिट साइन कट, ये भी कट हो गया, तो रिमाइंडर तो आपका 0 आ गया, और क्वोशंट जो आया है वो आपका x + 5 आया है। आंसर के हिसाब से क्वोशंट आपका जो रहेगा वो x + 5 रहेगा और रिमाइंडर आपका 0 रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन करने का
तरीका है, ध्यान दीजिए। बाइनोमियल विद बाइनोमियल क्वेश्चन करना थोड़ा अलग है, पर उसको समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। चलिए, आपका क्वेश्चन जो था वो 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 35 था और डिवाइडेड बाय 7 प्लस एक्स था। डिविडेंड जो था वो तो ट्राइनोमियल था और डिवाइजर जो था वो बाइनोमियल था। ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। लेकिन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसको डिग्री के हिसाब से लिखना है। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्वेश्चन डिग्री के हिसाब से सही नहीं था। मुझे प्लस एक्स स्क्वायर पहले लिखना था, प्लस 12x, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये साइन एज इट इज, वैसे बस डिग्री सही लिखना है। प्लस 12x और प्लस 35, ये मैंने कर लिया। वैसे ही आप देखिए डिवाइजर को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, 7 प्लस एक्स, जबकि होना चाहिए था x प्लस 7, तो फिर मैंने सही करके x प्लस 7। टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से भी क्वेश्चन देंगी, इसलिए आपको डिग्री का ध्यान देना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और इन बातों का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिर मुझे जैसा डिवाइड करना था मैंने कर लिया। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए था तो मैंने एक्स स्क्वायर को ऊपर रखा और ये एक्स मैंने नीचे ले लिया। दोनों सिंप्लीफाई होके एक्स आया, एक्स का इनटू मैं इस एक्स के करूंगी तो एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन होगा कैंसल, एक्स का इनटू मैं 7 से करूंगी प्लस 7x, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। लाइक टर्म्स के नीचे आएंगे, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। ये तो कैंसिल हो गए। अब आपका बच्चा है इसमें प्लस 5x प्लस 35। अब आपको 5x चाहिए है तो 5x आप ऊपर रखिए और ये वाला x फिर से नीचे ले लीजिए। डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा नीचे आता रहेगा, तो उसके थ्रू आपको पता चल गया है कि आपको कौन सा डिजिट चाहिए, तो प्लस 5। फिर मैंने इन दोनों का इंटू करके ये नंबर ले आए और मेरा रिमाइंडर 0 आया और क्वोशंट मेरा आया है आपका x प्लस 5। ये मेरा क्वोशंट आ गया है, तो ये मेरा इनडायरेक्टली आंसर आ गया है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना समझाया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।